अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज डेट है 14 अप्रैल, डे है मंडे, ठीक है। एंड हम हमारा व्लॉग स्टार्ट करें, हमारे उस सीरीज़ को कंटिन्यू करें। पिछले कुछ दिनों से मैं पोस्ट नहीं कर पाया। मैंने डेली शूट तो किए थे वीडियोस, बट एडिट टाइम पे ना होने की वजह से मैं उनको टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाया। तो आई विल मेक श्योर कि मैं उनको भी साथ साथ में पोस्ट करता रहूँगा। सो आज मैं सुबह लगभग 4 बजे उठा, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से थोड़ा सा बीमार हूँ, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सुबह 4 बजे उठा, बिस्तर से बाहर निकला सो दैट मैं सुबह फ्रेश हो जाऊँ। तो जैसे बिस्तर से बाहर निकला मुझे कपकपी शुरू हो गई, मतलब शिवरिंग, दांतों पे टक 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 हो रहा था। सो मैं वापस बिस्तर में घुसा वापस बिस्तर में घुसा एंड लगभग 4:40 में वापस निकला। फिर फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैंने पिए पानी के 2 गिलास। एंड अभी मेरी वो हालत है नहीं कि मैं मस्जिद जा पाऊँ, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही गंदी सर्दी लग रही है। और अभी मैं ब्लोअर भी लगा के था सुबह से, जस्ट अभी बंद किया क्योंकि उसका शोर बहुत होता है। तो अभी पानी पिया, पीने के बाद अभी हम पढ़ेंगे फजर की नमाज़। एंड फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम देखेंगे अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई, थोड़ा सा एनर्जी हुई हमारी बॉडी में, तो हम चले जाएंगे जिम। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम मॉर्निंग आज करेंगे हमारी स्किल पे वर्क, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज से मॉर्निंग जिम जाऊँगा एंड इवनिंग का जो भी टाइम बचेगा कम्प्लीटली हम हमारी स्किल को देंगे, क्योंकि टाइम भी जा रहा है एंड आई डोंट हैव दैट मच टाइम। सो मिलते हैं आपसे, मैं पढ़ता हूँ नमाज के बाद हम लेंगे प्री वर्कआउट एंड जिम जाएंगे, या फिर यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। सो अभी टाइम हो रहा है 5:07 एंड सच बताऊँ तो मेरा घर पे नमाज़ पढ़ने का मन नहीं हुआ, तो मैं चला मस्जिद नमाज़ पढ़ने, क्योंकि मैं मस्जिद जा सकता हूँ। कल को मस्जिद पढ़ूँगा नमाज। एंड बहुत सर्दी लग रही है, लिटरली मेरी हाल ख़राब है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ दिनों से मैं खुद सुबह फजर में नहीं उठ पा रहा था। तो इसलिए कहते हैं दूसरों को तभी बताओ जब आप खुद कर रहे हो। तो सोचा पहले खुद कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ। आदतें कुछ बिगड़ गई थी, शाम को लेट सोते थे, सुबह उठा नहीं जाता था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम अपनी आदतें बनाते हो और तुम्हारी आदतें तुम्हारी ज़िंदगी बनाती हैं। सो मेरी आदतें बिगड़ गई थी, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा बिगड़ गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आदतें सही हो गई हैं। आपसे टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, 10 बजे सोना है और 4 बजे नींद से उठना है। तो आज से वही चीज़ कर रहे हैं। एंड जिम जाएंगे मॉर्निंग, इंशाल्लाह। शाम को करेंगे हमारे स्किल पे वर्क एंड विद इन फ्यू डेज़ करेंगे हमारा काम स्टार्ट। और बाकी आप ही नमाज़ पढ़ें, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है किसी चीज़ का। आप जा सकते हैं तो जाएं, जा नहीं सकते पूरा अपनी तरफ से ट्राई करें और नमाज़ पढ़ने जाएं। नो मोर एक्सक्यूज़ेस एंड नो मोर प्रोक्रास्टिनेशन। भाई मेरी बात समझ, अगर आपकी बॉडी में 10% भी एनर्जी है कि आप मस्जिद जा सकते हैं तो बेटर है गो मस्जिद। फजर की नमाज़ कभी मिस ना करें, हर एक लिहाज से इट्स बेस्ट। सो मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। व्लॉग को एंड तक देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें एंड सपोर्ट करें। सो मिलते हैं आपसे नमाज के बाद। टाइम हो रहा है 5:42। मैं जस्ट निकला भी मस्जिद से और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी। मस्जिद में एसी चल रहे थे बट मुझे तभी सर्दी लग रही थी। सो अभी जा रहे हैं हम रूम पे। रोज़ सुबह हम वॉक भी करते थे बट आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है वॉक करने की। हम जा रहे हैं रूम पे। I'm sorry। हम जा रहे हैं रूम पे, देन देखते हैं अगर एनर्जी बची होगी, जिम जाने के लायक होंगे तो जाएंगे जिम। देन जिम से आकर देखेंगे अगर ऑफिस जाने के लायक में हमारी हाल होगी तो जाएंगे ऑफिस। तो मिलते हैं, नमाज को मिस ना करें। लिटरली मैंने पिछले कुछ दिनों से नमाज पढ़ी बट फजर की मिस हो जाती थी। एंड काम तो हमारा वैसे भी चल रहा था, जो मैं व्लॉग्स में बताता हूँ डेली शेड्यूल में मैं फॉलो कर रहा था, व्लॉग्स भी शूट कर रहा था।
बट सिर्फ फजर की नमाज़ में सो रही थी मेरी खुद की आदतों की वजह से। एंड रोज़ सुबह उठ के मैं खुद को कोसता था। तो अभी कुछ नए आइडियाज़ हमने मुझे कुछ नए आइडियाज़ आए कि सुबह आसानी से कैसे उठा जाए। विल शेयर इट विद यू आल्सो। सो आज से हमने हमारी आदतें भी बदल ली, हमारा शेड्यूल भी बदल लिया। इंशाल्लाह आज से हम 10 बजे सो जाया करेंगे एंड 4 बजे उठ जाया करेंगे। फिर 4 बजे से 9:30 के बीच जो हमारे पास टाइम बचेगा 5 घंटे 5.5 घंटे, वो 5 घंटे हम देंगे नमाज को, कुरान को एंड जिम को ऑब्वियसली। एंड उसमें 1 घंटा निकालेंगे सुबह हमारी स्किल पे वर्क करने के लिए। एंड शाम को भी हमारे पास कितना टाइम बच जाएगा, 3:30 से लेकर 10 बजे तक, तो लगभग 6.5 घंटे होते हैं। तो वो 6.5 घंटे भी हम करेंगे टोटली हमारी स्किल पे और खाने पीने पे और जो भी छोटे मोटे काम होंगे बस। इसके बाद ये हो गया हमारे पास कितना टाइम बच गया। देखो मैं लेट उठता था, लेट उठने की वजह से पहले तो मेरे 5 घंटे ख़त्म हो जाते थे जो 4 बजे से लेकर सुबह के 9:30 तक रहते हैं। मेरी फजर की नमाज़ में सो जाती थी। तो अब मेरे पास 5.5 घंटे यहाँ से बच रहे हैं। और वहाँ से शाम के बहुत सारा टाइम मेरा जिम में चला जाता था, क्योंकि शाम को जिम में भीड़ भी होती है और बहुत लेज़ी भी होता है इंसान। तो लगभग मैं अगर बात करूँ 5 और 6 11 12 घंटे मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए ऑफिस की टाइमिंग को छोड़ के। 12 घंटे। एंड इन 12 घंटों में अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब भी करोगे, पार्ट टाइम क्या फुल टाइम है, क्योंकि जॉब की टाइमिंग तो 8 घंटे होती है, तो सोचो कितना टाइम है ना। सो ट्राई करेंगे, आप दुआ करें, सपोर्ट करते रहें, चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे। और ये बुखार, हेल्थ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें एक्सक्यूज़ है। मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा था कि मैं मंडे से स्टार्ट करूँगा, मंडे से उठूँगा। प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था एंड एक्सक्यूज़ बना रहा था, मैं सुबह उठ नहीं पाया। तो आज वो एक्सक्यूज़ छोड़ रहा हूँ। आज भी मेरे पास सुबह एक्सक्यूज़ था यार, मैं जब बिस्तर से निकला 4 बजे तो अलार्म बंद करने के लिए, मैं सुबह उठूँगा तो लिटरली बता रहा हूँ मेरी बॉडी पूरी तरह से शिवर कर रही थी, पूरी शिवरिंग हो रही थी, मेरे दांत बज रहे थे। तो मेरे दिमाग ने तो एक ही बात कही कि नहीं भाई आज सो जा, जब हेल्थ इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे तब से कर लेना स्टार्ट। फिर जब मैं बिस्तर में गया, बैठा था 4:20 हुए तो मेरा दिमाग घूमने लगा, नहीं भाई उठ जा, कर ले कुछ। 4:30 हुए तो ऐसा नहीं नमाज का टाइम हो रहा है, चल नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो लगभग 4:37 पे मैं वापस निकला बिस्तर से और सीधे वॉशरूम चला गया। फ्रेश होके वहाँ से निकला, तब जाके मैंने अपना बिस्तर उठाया और फिर सोचा आज घर चलो, बुखार है तो बाहर नहीं जाते, घर पे नमाज़ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? सो देन घर पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास वो एक्सक्यूज़ आ गया। बट वहाँ पे भी एक ऑप्शन था कि भाई ट्राई अगर मस्जिद जा पाएगा तो मैं निकला मस्जिद से नमाज़ पढ़ के भी वापस आया। एंड देखते हैं आप, अगर आपकी बॉडी में किसी काम को करने की 10% भी एनर्जी है ना, तो उस एनर्जी को वेस्ट ना करें, वो काम करें। आपके पास बहुत एक्सक्यूज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे एक्सक्यूज़ जो आपको उस काम से रोकेंगे। बढ़िया आप तक है, आप रुक गए तो वही गए, वहीं के वहीं रह जाओगे जहाँ पे थे। लेकिन अगर आपने उन एक्सक्यूज़ को साइड में छोड़ा और उन एक्सक्यूज़ से आगे निकले, तो समझो आप ग्रो कर जाओगे। चलो देखते हैं, आप भी देख लेंगे अगले 2-3 मंथ्स में क्या होने वाला है। तो मैं पहुंच चुका हूँ वापस रूम पे, बहुत सारी बातें कर ली। टाइम हो रहा है 4:48। अभी जिम खुलता है 6:30, तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम। इस टाइम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ खा लेंगे। अंडे खाने के बाद सब्ज़ी भी बनानी है, हम सब्ज़ी अभी बना के रखेंगे हमारे लंच के लिए।
बेसिकली आपको पता है व्हाट, मैं पिछले 3-4 दिनों में सैलड खाया बहुत ज़्यादा। एंड सैलड में मैंने कबेज ना, जिसको बंद गोभी बोलते हैं, वो खाया बहुत ज़्यादा। तो उस कबेज की वजह से शायद मेरी शायद थोड़ी सी ख़राब हुई है। ये पीछे मेडिसिन आप देख रहे होंगे, कल ही लाई है। सो मैं मेडिसिन कभी लाइफ में नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता मैं मेडिसिन। मैंने लाइफ में कुछ 2-3 बार इंजेक्शन करवाया होगा, नॉट मोर देन दैट। आई हेट मेडिसिन। बट कल मेरी ऐसी हाल हो गई थी कि मुझे मेडिसिन लानी पड़ी, कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। सो अभी हम खाएंगे, कुछ दिन बनाएंगे सब्जी, एंड तब तक हमारे जिम का टाइम हो जाएगा। देन विल सी इफ वी कैन गो टू जिम, देन वी विल गो टू जिम। सो दुआ में याद रखें और सपोर्ट करते रहें। एंड आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सपोर्ट करें। 5:56 हो रहे हैं और हम बना रहे हैं सब्जी में हम बना रहे हैं कैबेज। वही बंद गोभी हमने लाए थे सैलड के, बड़ा भी इनको पकाएंगे। तो इसके साथ इसके हमारे चने जो हम जिम से आके बॉयल करेंगे, और ये हैं 2 एग्स जो अभी हम खाएंगे एज अ प्री वर्कआउट मील, और साथ में 2 बनानास। एंड देन हम चले जाएंगे जिम और लेंगे प्री वर्कआउट आज सुबह। तो आएगा दिन भर मज़ा। सो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए। 6-9 हो रहे हैं। हमने खाए 2 अंडे, 3 बनाना, और हम अब ले रहे हैं हमारा प्री वर्कआउट। एंड यहाँ से हो रही है सब्ज़ी तैयार। एंड इसके बाद हम चले जाएंगे जिम। मेरी हालत लिटरली बहुत ख़राब हो रही है, बट आई जस्ट वांट टू स्टिक टू द प्लान। तो I won't let this thing kill my productivity। तो जो प्लान किया है, प्लान के मुताबिक हम हमारा काम करेंगे। मॉर्निंग जिम जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो मिलते हैं। ये है हमारा कैफ़ीन, हमारे वाटर बॉटल, सब्ज़ी तैयार हो रही है। इसके बाद वी आर रेडी टू गो। सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मेरी हालत बहुत गंदी ख़राब हो रही है। टाइम हो रहा है सुबह के 6:28 और हम चले फाइनली जिम। अपने दुख दर्द एक्सक्यूज़ को साइड रख के। सो आई एम वेरी टायर्ड, बट कैफ़ीन ली तो अब तो मुझे पता है दिमाग ख़राब हो जाना है। सो आई वाज सेइंग कि अपनी हेल्थ पे अच्छे से काम करो, ठीक है, क्योंकि हेल्थ जो है ये एक इंसान की लाइफ का एक ऐसा एसेट है जो एक बार चला जाए तो बहुत टाइम लगता है वापस आने में, और यू कैन नेवर बी द सेम जैसे आप पहले थे, ठीक है। और दुनिया की कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको खाने से ठीक ना किया जाए। अगर आप सही खा रहे हैं, सही से खा रहे हैं, राइट खाना खा रहे हैं, राइट डाइट ले रहे हैं, आपका फूड सही है, तो ट्रस्ट में दुनिया की हर बीमारी को उस फूड से ट्रीट किया जा सकता है। आई मेरी बात समझ। सो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो खाने से ठीक ना की जाए। तो हेल्दी रहना हो, हेल्दी बनना हो, बीमारियों को दूर करना है, हर एक चीज़ के लिए अपने खाने को हमेशा सही रखें, कुछ भी ना खाएं। अब कुछ लोग बोलते हैं, मैं अक्सर हर किसी को ये चीज़ बताता हूँ कि भाई अपनी हेल्थ पे ध्यान दो और हेल्थ कॉन्शियस बनो। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 2 दिन की ज़िंदगी है, कल वैसे भी मिट्टी के नीचे जाना है, आज अगर नहीं खाएंगे, आज अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या होगा। भाई मिट्टी के नीचे तो जाना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपके खाने वाने पे ध्यान नहीं होगा, अगर आपका सही खाना नहीं होगा, तो मिट्टी के नीचे जाने से पहले अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको बचाए, हो सकता है तुम्हारी आधी ज़िंदगी हॉस्पिटल के किसी बेड पे निकल जाए। मिट्टी के नीचे अगर एक बार ही जाना होता तो शायद इंसान कर भी लेता, लेकिन जब किसी को बीमारी पकड़ती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं हमेशा कहता हूँ एक इंसान की बीमारी उसके पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है। सिर्फ एक इंसान की बीमारी, ठीक है, फ्रस्ट्रेट करके रख देती है। सो अपनी हेल्थ को ईजिली ना लें, हमेशा अपनी हेल्थ पे काम करें। एंड कौन सा ही टाइम लगता है भाई, जो आप खा रहे हो बस उसको चेंज करके थोड़ा सा हेल्दी चेंज कर लो, हेल्दी खाना स्टार्ट कर लो।
भाई मेरी बात समझ, एज कोई भी हो, चाहे आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं या 20 साल के हैं। अगर 20 साल के हैं तो आज से अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देना स्टार्ट करोगे तो शायद आपको आगे जाके इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 60-70 साल के हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आधा 1 घंटा निकालो, जिम जाओ, मत करो वर्कआउट, जस्ट कार्डियो करो, वॉक करो डेली बेसिस पे। गॉट इट। सो एटलीस्ट 1 घंटा 40 मिनट की एक्टिविटी ज़रूर करो जो आपको फिज़िकली फ़िट रखे। एंड हेल्थ को कभी भी आसान मत लो, हेल्थ को कभी भी सस्ता मत समझो, ठीक है। आप एक दिन में 200 रुपये पिज़्ज़ा पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन 200 रुपये आप अपनी हेल्थ पे खर्च नहीं कर सकते। आप एक दिन में पता नहीं हज़ारों रुपये ट्रिप्स पे खर्च कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ पे खर्च नहीं कर सकते। आप 1.5 लाख रुपये का आईफोन ला सकते हैं जिसका कोई यूज़ ही नहीं है मेरे हिसाब से, बट वो 1.5 लाख रुपये आप अपनी हेल्थ में नहीं लगा सकते। एंड कल को जब आप बीमार पड़ते हो तो ना तो वो पिज़्ज़ा काम आता है, ना वो ट्रिप्स काम आती है, ना ही वो आईफोन काम आता है। आई मेरी बात समझ। सो वो मत करें जो सब कर रहे हैं, वो करें जो सही है। गॉट इट। सो मिलते हैं, एंड मेक श्योर करें व्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। एंड बाकी कुछ भी हो, कोई भी एक्सक्यूज़ हो, कभी भी एक्सक्यूज़ को अपनी लाइफ में ना आने दें, अपने काम में ना आने दें, प्रोक्रास्टिनेशन ना करें। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह जिम के बाद। नो एक्सक्यूज़ेस, हालत ख़राब हो या सही हो, नेवर चेंज योर रूटीन। सो अभी हमारा वर्कआउट, अभी ट्राइसेप्स बाकी हैं हमारे। एंड जब मैं सुबह से 2 और 2 4 ही लड़के आए थे, अब पूरा जिम खाली हो गया। सबके बस की बात तो है नहीं वैसे भी सुबह उठ के जिम में आना। एक बुक है 5 AM क्लब, बहुत ज़बरदस्त बुक है, पढ़ना ज़रूर। उसमें कहा जाता है इफ़ यू ओन योर मॉर्निंग यू विल ओन योर डे, एंड इफ़ यू ओन योर डे यू विल ओन योर वीक, एंड ऐसे इफ़ यू ओन योर वीक यू विल ओन योर मंथ। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम अपनी सुबह को अपना बना पाओगे, तुम अपने दिन को अपना बनाओगे। तुम्हारी सुबह प्रोडक्टिव है, तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव जाएगा, तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा, देन तुम्हारा वीक प्रोडक्टिव जाएगा, ऐसे देन तुम्हारा मंथ, साल, तो ऐसे तुम्हारी लाइफ में ग्रो होना। आई नो मेरा आज पहला दिन है सुबह, बट आई एम ट्राइंग टू बी बेटर वर्जन ऑफ मी। किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, बस जो मैं कल था उसके साथ खुद को कंपेयर कर रहा हूँ, उससे बेटर उसके साथ कंपटीशन है, उसी से बेटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आपको भी सजेस्ट करूँगा, ट्राई योर बेस्ट, हर दिन कोशिश करें सुबह जल्दी उठने की, गिव योर बेस्ट। एंड सुबह का जो टाइम होता है बहुत ही सुकून वाला होता है, बहुत प्रोडक्टिव जाता है। अब आप बोलोगे आपकी सांस क्यों फूल रही है, तो एज आई सेड मैं बीमार हूँ, बीमार नहीं अल्लाह बचाए, बट थोड़ा सा आज शायद मेरी थोड़ी सी नाजुक है, उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो बाकी मिलते हैं वर्कआउट के बाद आपसे आप। सो फाइनली वी आर डन। ये है हमारी फिजिक अपडेट। मन कर रहा है कार्डियो करने का भी थोड़ा सा, बट लेट हो रहे हैं। टाइम हो रहे हैं 30। हमने किया वर्कआउट ख़त्म। वर्कआउट में किया हमने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। चेस्ट में किया 4 एक्सरसाइज। हमारा बेसिकली आज मूड नहीं था, हमने सोचा था हम 2-3 एक्सरसाइज करेंगे और निकल जाएंगे, बट जिम में जाके मन बदल जाता है। 4 एक्सरसाइज किए। सबसे पहले हमने किया चेस्ट प्रेस बारबल पे, जो हमने 20 से स्टार्ट किया, और 20, 14, 20, 60 से स्टार्ट किया एंड 100 पे ले गए। मेरा उसमें हाईएस्ट था 90 आई गेस्ट, बट आज बुखार ने कुछ ज़्यादा एनर्जी दे दी थी, तो 100 किया। एंड देन डंबल प्रेस पे हम 70 हाई 70। देन डंबल फ्लाइज में हमने किया ड्रॉप सेट किया प्लेट के साथ
एंड उसके बाद हमने किया पैक डेक, उसी के साथ हमारा चेस्ट फिनिश। देन हमने किया ट्राइसेप्स में हमने सबसे पहले बारबल पे स्कल क्रशर किया, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो फिर हमने वापस से स्कल क्रशर किया किस पे, रोप पे नहीं, केबल पे। उसके बाद हमने फेस पुल डाउन किया, देन रिवर्स फेस पुल डाउन, और लास्ट में हमने किया फिनिशर में किया हमने किक बैक केबल पे ही। एंड उसी के साथ हमारा ट्राइसेप्स ख़त्म एंड हम चले वापस रूम पे। धूप हो रही है, तो मिलते हैं आपसे बाद में। व्लॉग को एंड तक देखें एंड दुआ में याद रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपनी स्पोर्ट दिखाएं। इतना जल्दी उठने के बाद भी हम हो चुके हैं कहीं ना कहीं ऑफिस के लिए लेट। हमने किया हमारा लंच पैक। लंच में हमने लिया राइस, बॉइल्ड चिकन एंड सब्ज़ी, और हम खाएंगे चने जो थोड़े से जल चुके हैं। दिनों से पहले हमने खाए थे 5 एग्स एंड बस इतना ही। सो हम निकलते हैं ऑफिस, करते हैं आपसे ऑफिस के बाद बात। तब तक के लिए दुआ में याद। सो हो चुके हैं हम ऑफिस के लिए रेडी एंड वी आर रेडी टू गो। आज हो चुके हैं बहुत लेट। लेट इसलिए हो कि हम खुद कुछ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से लेट हो गया हमें। तो अब जा रहे हैं हम ऑफिस जाएंगे आज बाइक पे, क्योंकि मुझे लगा था अगर बुखार ज़्यादा होगी तो हम जाएंगे गाड़ी लेके, गाड़ी में जाएंगे ऑफिस। बट आई गेस आई एम फाइन नाउ। पहले से बेटर हूँ, तो गाड़ी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा उससे। और तो हम जाएंगे बाइक से ही, जल्दी जल्दी पहुँचेंगे ऑफिस एंड मिलते हैं आपसे ऑफिस के बाद। पहुंच गए हम ऑफिस। यस, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे ऑफिस के बाद। तब तक के लिए दुआ में याद रखें और ब्लॉग को पूरा देखें। सो इट्स 3:41 एंड हम ऑफिस से निकल चुके हैं। हम जाएंगे बाइक वॉश करवाने सर्विस सेंटर एंड वहाँ से आगे करेंगे हमारी स्किल पे वर्क। आज हमारे पास बहुत सारा टाइम है। सो मिलते हैं आपसे, दुआ में रखें याद। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हम आ गए बाइक को वॉश करवाने, और इसकी करवानी थी सेल्फ भी चेक। ये है हमारी। आ गए हम रूम पे वापस। अभी टाइम हो रहा है 4:29। हम गए थे बाइक वॉश करवाने और उसकी सेल्फ को नज़र देनी थी। वो खटखट कर रही है कुछ, तो उन्होंने बोला कि आज तो बहुत भीड़ थी, उन्होंने बोला कल आने के लिए। तो हम आए चुपचाप रूम पे वापस। अभी कर रहा है सर दर्द, तो बनाएंगे कॉफ़ी का 1 कप, पियेंगे कॉफ़ी और बैठेंगे हमारी स्किल पे काम करने के लिए, क्योंकि अभी शाम का टाइम तो हमने स्किल के लिए बचा है। तो ये टाइम देंगे हम हमारी स्किल पे 9 बजे तक। 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हम बैठेंगे 4 घंटे बराबर हमारी स्किल पे काम करने के लिए। उसके बाद 9 से 10 जो भी होगा, एंड 10 बजे हम सो जाएंगे। सो मिलते हैं आपसे बाद में, दुआ में याद रखें। टाइम हो रहे हैं 6-8 एंड तब से अभी तक हम सोए थे। बेसिकली हुआ ये कि किचन में हम गए, दूध उबाला, सोचा कॉफ़ी बनाएं, तो दूध फट गया था। तो हम वापस रूम में, मैं दीवार के साथ बैठा हुआ था यहाँ पे तकिए के साथ इधर, तो यहीं पे बैठे बैठे पड़ गई नींद एंड वो नींद खुली अब। एंड मुझे लग रही है सर्दी बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ फीवर। शायद मुझे फिर से फीवर चल रहा है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर दूध लाने। दूध ला के बनाएंगे कॉफ़ी एंड होगा थोड़ा हेडेक को भी आराम, एंड बैठेंगे हम हमारी स्किल पे वर्क करने। सो मिलते हैं आपसे। हम चले मगरिब की नमाज़ पढ़ने एंड मेरा ये वाला कान बंद हो गया, बहरा हो गया मैं, बहरा। मौसम कितना प्यारा हुआ है
है ना। बुखार की वजह से और ज़ुकाम की वजह से मेरे कान टोटली बंद हो गया। क्या कर रहा हूँ मैं इसका। दिन में थोड़ा ठीक हुआ था, अभी लग रहा है पहले से और ख़राब हो रहा है। चलो आप भी पढ़ो नमाज एंड दुआ में याद रखो याद एंड ब्लॉग को देखो एंड तक और करो मुझे बहुत सारा सपोर्ट। मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। निकले हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के एंड अब चल रहे हैं वापस रूम की तरफ। हालात ख़राब कर देता है ज़ुकाम, बहुत इरिटेट करता है। सो अभी जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी देर स्किल पे वर्क करना एंड उसके बाद हम सो जाएंगे। सो दैट हम सुबह टाइम पे उठ पाएँ एंड मेक श्योर करें कि आप व्लॉग को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना फुल सपोर्ट दिखाएं। ऐसा लग रहा है जैसे नाक में ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चलो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हम चले ईशा की नमाज़ पढ़ने, सर्दी लग रही थी बहुत तो हमने लगाया अपर एंड उसी के साथ लगाया मास्क। सो दिमाग ख़राब करके रख दिया ज़ुकाम ने। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नमाज के बाद, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी बज रहे हैं 9:02। जस्ट पकड़ के निकले हमेशा की नमाज एंड अभी चल रहे हैं हम रूम की तरफ। अभी 9:10 पे है हमारी क्लास, देंगे क्लास एंड साथ में बनाएंगे कहवा, पीएंगे कहवा, उसके साथ सो जाएंगे। लिटरली दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो। मुझसे ये 2 दिन की छोटी सी बीमारी नहीं मैं बर्दाश्त हो रही। सोचो उनका क्या हाल होगा जो महीनों से हॉस्पिटल्स में पड़े होंगे। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। तो हमारी हो रही है हालत ख़राब, हम बना रहे हैं कहवा। ये देखो आज के बर्तन कैसे पड़े हैं। जब आप बीमार होते हो ना एंड देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ़ यू, तब तुम्हें माँ की असली वैल्यू पता चलती है, तब तुम्हें अपने घर की वैल्यू पता चलती है। लिटरली घर में कैसे तुम ऑर्डर पे ऑर्डर देते हो, जब तुम बीमार होते हो तो घर में कैसे सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होते हो और यहाँ पे कोई तुम्हें चाय तक का पूछने के लिए नहीं है। ऐसे हाल में जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हें अपने घर की, अपनी माँ की, अपनी बहनों की वैल्यू पता चलती है। राइट, ये बर्तन तक धोने की हरकत नहीं है मुझ में। ये कहवा बना रहा हूँ, सो इसके बगैर कुछ खाने की हरकत नहीं है। कहवा बनाऊँगा, कहवा पीऊँगा एंड आई विल स्लीप। और यहाँ से हमारी क्लास चल रही है। सो मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए दुआ। दिख रहा है टाइम हो रहा है 9:37 और यहाँ से चल रही है क्लास। वेव के अंदर वेव। हाँ तो ये, हाँ वो तो सर ये मैं बोला हूँ कि हमने खाने की कोशिश की, डाले थे चावल एंड चने, बट हमसे खाए नहीं गए। कुछ भी नहीं खाया गया, इसलिए हमने छोड़ दिए इसे। हम पियेंगे थोड़ा सा कहवा और उसके बाद हम सो जाएंगे। मिलते हैं आपसे बाद में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सो टाइम हो रहा है 10:59। जस्ट अभी हमारी हुई क्लास ख़त्म एंड मैं पसीने से डूब चुका हूँ पसीने में एंड इस हालत में पसीना आना सही भी है। तो मैं अब सो रहा हूँ। हमारा आज का व्लॉग था यहीं तक, ठीक है। उम्मीद आपको ये व्लॉग आया होगा पसंद। अगर पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, व्लॉग पे कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें।
सो मैं मिलता हूँ आपको कल नए व्लॉग में। हमारा आज का व्लॉग था यहीं तक। दुआ में याद रखें, मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।